हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, जीएस, सीएस, जीके के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चाहे किसी भी स्तर का एग्जाम दे रहे हो, स्पेशली आपका एसएससी का जीडी है, चाहे आपका सीपी हो, चाहे आपका जो कि एमटीएस है, चाहे आपका एससीएल है, बैंक कोई सर्विस हो, क्लरिकल है, चाहे आपका पीयू है, रेलवे कोई सर्विस हो, चाहे आपका पुलिस की सर्विस हो, आपका डिफेंस की हो, एनडी हो, सीडीएस हो, सिविल सर्विस हो, कोई स्टेट की सर्विस हो, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जोग्राफी, आपके साइंस के, स्पोर्ट्स, डिस्कवरी, डे, अवार्ड्स, लोक नृत्य, स्टैटिक, जीके, सभी तरह के क्वेश्चन हम आपको इस जो अपने चैनल पर बता रहे हैं। तो आज का वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा में, किसी भी विधानसभा में, लोकसभा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1948 में भारत का पहला आम बजट, पूर्ण बजट प्रस्तुत किया। तो आपका जो कि ऑप्शन दिए हुए निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, प्रणब मुखर्जी और आर आपका सोनोखम चेट्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी। डी इज द राइट आंसर। यानी 1948 का जो कि बजट है वो आर सोनोखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया। तो डी इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, क्योंकि नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाने का जो संसद को अधिकार है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? कनाडा, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो एक बार, 3 बार, 2 बार, अभी तक एक बार भी नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी, यानी वित्तीय संकट के अब तक जो कि घोषणा हमने जो कि आपातकाल है वित्तीय संकट, वो अभी तक एक बार भी हमारे पास सामने नहीं लगाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कितनी बार और किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये वित्तीय संकट लगाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को आपको कई बार बता चुके हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो आपको ऑप्शन दिए गए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, यानी जम्मू कश्मीर में जो कि राजभाषा को, उर्दू को राजभाषा का जो कि दर्जा दिया गया था। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, संविधान सभा ने जो संविधान जो कि ये इसका प्रारूप अंग स्वीकृत किया वो है 26 नवंबर 1949। बहुत महत्वपूर्ण डेट है ये। तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक के प्रदान की गई? आपका ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस और जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम जो कि संविधान प्रदान की गई वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, समता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, तो संपत्ति के जो अधिकार है वो है वैधानिक अधिकार। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी, सी इज द राइट आंसर, यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने। तो ये सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल
की व्यवस्था है। जो हम बता रहे थे वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो वो क्वेश्चन जो आपके सामने है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि जो वित्तीय आपातकाल तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा जो कि लोकसभा भंग की जाती है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय को। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, राज्य को जो भाषाई आधार पर जो गठन किया गया वो वर्ष है 1956। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो आपको ऑप्शन दी है, राइट आंसर आपको हो जाएगा वो होगा सी, ये गृह मंत्रालय के अधीन जो कि प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, बी इज राइट आंसर, यानी कि ये 395 अनुच्छेद, 8 अनुच्छेद से जो मूल हमारा संविधान था, फिर मैं ये इसमें आगे जो कि 12 अनुसूचियां कर दी गई। तो हमारा 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये इम्पीचमेंट महाभियोग जो किस सदन में लाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी सदन के किसी भी सदन में ला सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा, दोनों में ला सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, सी इज द राइट आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सी इसका आंसर लोग कर लीजिए। वर्तमान भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 प्राप्त हैं। पहले ये 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो कि इंदिरा गांधी जी द्वारा जो कि हटा लिया गया है, जो आपातकाल में जो कि ये जो कि 7वां जो अधिकार था मौलिक अधिकार वो संपत्ति का, वो हटा गया है। तो अब 6 हैं। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा बी, फातिमा बीबी, जो कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनी बार परीक्षा में आ चुका है। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम जो कि उल्लिखित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, भारत और इंडिया, ये दोनों तरीके से प्रस्तावना में नाम उल्लिखित हैं। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, 1976 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन प्रस्तुत हुआ। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि सबसे बड़ा जो कि संविधान है वो भारत का। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्ति कौन सी है? मौलिक अधिकार, संसदीय शासन प्रणाली
नीति निर्देशक सिद्धांत और एकल नागरिकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, नीति जो निर्देशक सिद्धांत। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, 2003 में, जो कि इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के 2 रूप कौन से हैं? तो आपका प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और न्यायपालिका ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 रूप हैं। तो इसका डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी सांसदों की माँ किस संसद को कहा जाता है? ब्रिटिश संसद, ऑस्ट्रेलिया की संसद, जर्मनी की संसद और अमेरिका की संसद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ब्रिटिश संसद को सभी संसदों की माँ कहा जाता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को, प्लेटो को, सुकरात को, सिकंदर को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी आदर्शवाद का जनक है जो प्लेटो को माना जाता है। और एक इनमें क्रम है, ये जो कुछ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि सबसे पहले ये यूनानी दार्शनिक हैं सभी, और एक इसमें है आपका जो सिकंदर है वो उसके आपको राजा रह चुका है। तो सबसे पहले सुकरात थे जो कि उनको जहर दिया गया था और उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और जहर पी लिया अपने बात रखने के लिए, अपने सिद्धांत रखने के लिए, अपनी फिलॉसफी रखने के लिए। बहुत बड़े बहुत दार्शनिक हुए हैं ये यूनान के, जो पश्चिमी। तो सुकरात, और सुकरात के जो शिष्य थे वो थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर महान, जो सिकंदर जन विश्व विजय की कामना करके जो भारत भी आए थे, जो पारस को तो हरा दिया था, पोरस को, और लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य नीति से उनको यहाँ से वापस जाना पड़ा। तो ये है क्रम आपको सुकरात के शिष्य रह चुके प्लेटो, और प्लेटो के अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य हैं सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और ये मैसेडोनिया के हैं सिकंदर। तो ये बी राइट आंसर आप ब्लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार हम आपको इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पॉलिटी से और आपके जो कि संविधान संबंधित रहे। तो हम सभी आपको क्वेश्चन, सभी तरह क्वेश्चन बता रहे हैं। हम चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपके स्पोर्ट्स डिस्कवरी डे अवार्ड, चाहे लोक नृत्य वगैरह हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, हम सभी तरह के क्वेश्चन अपने हर वीडियो में एक से एक बढ़िया क्वेश्चन हम ला रहे हैं। तो हम जीके जीएस नहीं, हम इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग भी हम अपने चैनल पर बता रहे हैं, और अब हम हिंदी भी चालू कर रहे हैं, क्योंकि जीडी के जो पेपर हैं उसमें, क्योंकि इंग्लिश भी लेकिन हिंदी बहुत से बच्चे कर आते हैं। तो हिंदी की ग्रामर यानी संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी, परीक्षा संबंधित तैयारी। तो निश्चित जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। परीक्षा से पहले सभी क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएँ, और हम ये जब आपको विषय बताएं, इनमें से कोई सा भी विषय का, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपके साइंस के क्वेश्चन हो, चाहे स्पोर्ट्स के हों, चाहे करंट अफेयर क्वेश्चन हो, हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे कि जो कि आपको बिल्कुल ऐसा रट ना जाए। और तो निश्चित ही आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और हमने आप बता क्योंकि हमारे कितने स्पेशल वीडियो आपको पड़े हैं। तो इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियो and do subscribe my channel and press I welcome button to get regular update of my videos. Thank you very much for the watching my video. आपका कोई सुझाव सजेशन हो तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हम आपको ये जरूर वादा कर रहे हैं, जो बच्चे बहुत होशियार इंटेलिजेंट है तो और तैयारी कर रहे हैं एडवांस, तो उनको एडवांस कांग्रेचुलेसन सिलेक्शन के लिए। लेकिन अगर जो बच्चे हमसे 3-4 साल इस चैनल से जुड़े रहे
तो आपको ना तो इंग्लिश में दिक्कत, ना मैथ में दिक्कत, ना ही कोई जीके जीएस का क्वेश्चन बचेगा। और आप निश्चित 3-4 साल में किसी न किसी परीक्षा में आपका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। ये हमसे आप वादा करते हैं। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।